दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब आप अपना 12th कंप्लीट कर लेते हैं कॉमर्स साइड से, उसके बाद कौन कौन से कैरियर ऑप्शन होते हैं और किस फील्ड में आपको जॉब मिल सकती है। तो इन सारे विषयों पर हम आप बात करने वाले हैं, तो बने रहिए आप हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन कॉर्पोरेशन पर। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश पवार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, होता क्या है हमारे साथ, जब हम 12th के फाइनल एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले होते हैं तो हम ये सर्च करने लगते हैं कि भाई 12th के बाद क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन तो हमें मालूम है कि अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और हम अच्छे से कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, और अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो क्या करना है। बहुत से बच्चे का माइंडसेट पहले से होता है कि भाई मुझे तो कोई प्रोफेशन कोर्स ही करना है, कॉलेज नहीं जाना है। रेगुलर तो हम आसपास फ्रेंडों से पूछने लगते हैं कि भाई तू क्या करेगा, तो ज़्यादातर लोग एक ही बात कहने लगते हैं कि भाई सीए को देखेंगे। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ था, आपको मैं अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे साथ क्या हुआ, हम भी 12th में थे भाई, सेम यही क्वेश्चन सबसे पूछने लगे कि ज़्यादातर लोगों ने कहा कि इंजीनियरिंग करेंगे या फिर बीएससी करेंगे। मुझे लगा सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो फिर मैं पीछे क्यों रहूं, और फिर वही हुआ, मैंने भी इंजीनियरिंग करने लग गया और किया भी। तो दोस्तों, मेरा कहने का मोटिव सिर्फ इतना ही है, हम कहीं भी जल्दबाजी में गलत कोर्स ना ले ले। और ये बहुत अच्छी बात है, आज के माहौल में आपको यूट्यूब है, आपके पास गूगल है, आप कहीं पर भी सर्च कर सकते हैं और पूरी की पूरी डिटेल निकाल सकते हैं कि भाई आफ्टर 12th कौन कौन से कोर्स हैं जो आप कर सकते हैं, या कौन से ऐसे कैरियर ऑप्शन हैं जिसमें आप जा सकते हैं। कौन सा ऐसा कोर्स है, उसका कौन सा ड्यूरेशन है, कितना उसका सर्टिफिकेट के लिए कितना टाइम लगेगा, उसके डिप्लोमा में कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 5 चीज़ों के बारे में बताता हूँ, उसके बाद और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला, अगर आप कॉमर्स साइड से हैं तो पहला जो सबसे ऑप्शन है वो है बीकॉम रेगुलर या बीकॉम कॉरेस्पॉन्डेंस। अगर आप मेरी राय लेना चाहते हैं तो मैं आपको बीकॉम कॉरेस्पॉन्डेंस के बारे में बताऊंगा। अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस से करेंगे तो आपका बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, जैसे कि सीए, सीएस वगैरह। सेम ICWA के साथ भी है दोस्तों। इन तीनों में कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, कोई स्ट्रीम रिक्वायर नहीं रहती है, और इन तीनों को कोई कॉलेज भी नहीं होता है। ये दोस्तों, आप इन तीनों ही कोर्स में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं बीकॉम कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ। आप 2 भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पर्सनली मेरी रिकमेंडेशन लेना चाहते हैं तो मैं आपको एक कोर्स के ही बारे में अवेयर करूँगा। आप कोई सा एक कोर्स लें और उसी में पूरी मेहनत करें। ज़रूरी नहीं कि यही करो, इसके बाद भी बहुत सारे कोर्स हैं जो आप कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं भाई मैं सीए बन गया और मेरी 2 लाख का पैकेज है, तो भाई आपकी गलत सोच है, क्योंकि हर एक फील्ड में कंपटीशन है। आपको बताता, अगर सेकंड नंबर पर बच्चे किसी फील्ड में हैं तो वो है सीए की फील्ड में, पहले नंबर में साइंस की फील्ड यानी कि इंजीनियरिंग की फील्ड, और दूसरे नंबर पे अगर कहीं पे कंपटीशन है तो वो है सीए की फील्ड। लोग कहते हैं 10% रिजल्ट आता है, या फिर कहते हैं कि सिर्फ मात्र 1% रिजल्ट आता है और 99% लोग जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि लोग कम हो गए हैं। या इसके बाद दोस्तों, कॉमर्स स्ट्रीम के ज़्यादातर बच्चे BBA करते हैं, इसका मतलब बैचलर ऑफ बिजनेस। पहले नंबर पे तो हमारा था सीए या सीएस बीकॉम, या फिर अब दूसरा जो ऑप्शन है तो वो है BBA। ज़्यादातर जो कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हैं वो BBA करते हैं, इसका मतलब बैचलर ऑफ बिजनेस है। एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी एक अच्छा कोर्स है। अगर आपको मैनेजमेंट फील्ड में जाना है तो आप MBA ले सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे तो मैं आपको कहूँगा पहले आप बीकॉम करिए किसी अच्छे कॉलेज, अगर नहीं होता है तो फिर आपको BBA करना ही है। अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं तो BBA की जगह MBA करिए। इसके सबसे फेमस कॉलेज हैं क्रिसेंट यूनिवर्सिटी बेंगलोर, SRM यूनिवर्सिटी वगैरह, और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज भी है।
जहाँ से ये आप कर सकते हैं। इसके बाद आपका थर्ड नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आपका बीकॉम हो गया, दूसरे नंबर पे आपका हो गया बीबीए यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरे नंबर पे आता है आपके पास बीएमएस। बीएमएस मतलब बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। रिसेंटली ये कोर्स ऐड हुआ है हमारे इंडिया में। मैं देख रहा हूँ बहुत से बच्चे इसमें अट्रैक्टिव हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बीएमएस वाले स्टूडेंट की कोई डिमांड नहीं है इंडिया के अंदर, क्योंकि ये अभी ऐड हुआ है तो अभी इसका ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाई है। बीएमएस में आपको एनालिसिस या फिर कहें तो एनालिटिक पे ज़्यादा सिखाया जाता है। दोस्तों, मैंने आपको जो कोर्स बताया है वो एग्जैक्ट कॉमर्स वाले ही बताए हैं। चाहे तो साइंस वाले भी ये कोर्स कर सकते हैं, लेकिन ये कॉमर्स वालों के लिए मेन कोर्स है। और भी कॉमर्स से दूसरे ऑप्शन भी हैं, जैसे कि आप जर्नलिज्म कर सकते हैं, मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप देखते हैं कि मीडिया कितने आगे ग्रो कर रहा है, सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। इसमें डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स भी होते हैं, जिसमें डिप्लोमा सर्टिफिकेट 6 महीने या 1 साल का हो सकता है, जबकि डिग्री कोर्स जो होता है वो 3 साल का होगा। मास कम्युनिकेशन में भी बहुत सारी फील्ड है, जैसे कि एडिटिंग करना, रिपोर्टिंग करना, प्रिंट मीडिया करना वगैरह वगैरह। इसके टॉप कॉलेज हैं लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ वुमेन, सिम्बायोसिस कॉलेज, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा। अब बात कर रहे हैं दोस्तों नंबर 4 की, जो कि होटल मैनेजमेंट। हमने पहले नंबर पे बीकॉम देखा, फिर हमने देखा बीबीए, फिर हमने देखा बीएमएस। अब हम बात करते हैं 4th नंबर की, जो कि हमारा होटल मैनेजमेंट। इसके भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज है, बट IHM से अगर करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, या फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से करें तो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं होटल मैनेजमेंट के अंदर भी, जैसे कि इसमें सिर्फ कुकिंग ही नहीं है, इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि प्रोडक्ट करना, फूड प्रोडक्ट करना, हाउसकीपिंग करना, ट्रैवलिंग प्रोडक्ट एक्सेट्रा। ये सारे जो हैं इसके ही अंदर आते हैं। अब इसके बाद आता है नंबर 5, जो कि है इवेंट मैनेजमेंट। इसमें भी बहुत से कोर्स हैं, जैसे कि प्लानिंग, HR डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग, मार्केटिंग एक्सेट्रा। मैं कह सकता हूँ इसमें ज़्यादा जद्दोजहद करने वाले जो हैं बहुत ज़्यादा ऊपर जाते हैं। पैसा भी बहुत है इस फील्ड में। कहावत है इस फील्ड की, जो कस्टमर लाएगा वो ऊपर जाएगा। इसके बाद आप BA नंबर 6 पे आता है हमारा BA LLB कर सकते हैं। ये 5 ईयर का कोर्स होता है। इसमें बेनिफिट ये है कि देखिए आजकल क्या होता है ना, कोई भी कंपनी मैनेजमेंट के साथ उसको एक लीगल हयात भी चाहिए रहता है, क्योंकि आज के समय में क्या है ना, इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी MBA कर रहे हैं, क्योंकि उनको इंजीनियरिंग की नॉलेज तो है लेकिन प्रोडक्ट सेलिंग की नहीं है, इसलिए वो भी ये कोर्स कर रहे हैं। यस, LLB एक अच्छा कोर्स है। आप प्रॉपर्टी लॉयर, बैंकिंग लॉयर, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं और अलग अलग तरह के लॉयर, क्रिमिनल लॉयर, सिविल क्रिमिनल लॉयर, इस तरीके से आप इसमें बन सकते हैं। अब बात करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर की। ये भी कॉमर्स फील्ड की ही है। इसमें भी बहुत सारे डिग्री कोर्सेस और डिप्लोमा कोर्सेस है। अगर हम बात करें डिग्री कोर्स के, तो डिग्री कोर्स 3 से 4 साल का होता है, जबकि डिप्लोमा कोर्स 1 से 2 साल का होता है। इस फील्ड में आपको डिज़ाइन बनाना, पेंटिंग बनाना, स्केचिंग करना, एनिमेटेड ग्राफिक, ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। बहुत सारा काम होता है इस फील्ड में भी। अगर आपको थोड़ा भी क्रिएटिविटी की तरफ रुझान है तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर का कोर्स करें या उसका सर्टिफिकेट लें, क्योंकि आज के समय में इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। जैसे हम देखते हैं हमारा लोगो लगाते हैं, हम हमारा एक थॉट लिखते हैं, तो वो इसी तरीके से बनता है। और भी बहुत कर सकते हैं। 12th के बाद आपका अगर कॉमर्स साइड है तो 12th में अगर आपकी कॉमर्स साइड है तो आप और भी कौन सी जॉबें कर सकते हैं, जैसे कि 12th पास आउट जो भी गवर्नमेंट जॉब है वो तो आपके हाथों में है ही, जैसे कि SSC हो गया, SSC CHSL हो गया, MTS हो गया, रेलवे हो गया, ग्रुप C और ग्रुप D के जितने भी पेपर है वो दे सकते हैं आप। पुलिस वगैरह की तैयारी कर सकते हैं। साथ साथ डिफेंस में भी बहुत सारे जॉब है आफ्टर 12th आप फैशन डिज़ाइनर या फिर और भी आर्ट्स की फील्ड में भी जा सकते हैं।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि आप अगर आपका 11th-12th में कॉमर्स साइड है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं। अगर आप मेरी पर्सनली राय चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आपका क्रिएटिविटी की तरफ ज़्यादा ध्यान है तो आप ग्राफिक डिज़ाइनर की फील्ड में जाइए। अगर आपका माइंडसेट एकदम ठीक है तो आप बिजनेस को लेकर तो आप MBA करिए, या फिर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब हो, सेटिस्फाई गवर्नमेंट जॉब हो, तो आप CA की तरफ जाइए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।